गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। डेली हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम लोग यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल है क्वेश्चंस, आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बता सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मनी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म होता है मनी के द्वारा? तो मनी के बहुत सारे फंक्शन हैं। जनरली मनी के 4 फंक्शंस होते हैं। क्या होता है? 4 फंक्शन। ठीक है, मनी इज फंक्शन 4। देखिए 4 फंक्शन इसके। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने डिटेल में पढ़ चुका है। तो आप मनी और उसके फंक्शंस अगर आप सर्च करेंगे मनी एंड इट्स फंक्शन तो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं मनी को क्योंकि हम लोग कुछ भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग पैसे देंगे तो उसके बदले में हमें सामान मिलेगा। हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें उसके लिए मनी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है एक्सचेंज करने का। यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। अभी मैंने बताया इसके 4 फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या, यूनिट ऑफ वैल्यू भी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, क्योंकि मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों फंक्शंस हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। अगर आपको मनी और उसके फंक्शंस डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बार सर्च करिएगा मनी एंड इट्स फंक्शन, आपको मिल जाएंगे। आप इसको ज़रूर पढ़िए। ये आपके क्लास 11-12 वाले में भी इम्पॉर्टेंट है, बीए में भी इम्पॉर्टेंट है, नेट के पेपर में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज। ठीक है, तो देखिए पहले आपका मनी एंड बैंकिंग का क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन अचानक आपके मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स का आ गया। इसलिए आपको एग्जाम में प्रिपेयर रहना है। एक के बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना होगा सेकंड जो भी क्वेश्चन आए। देखिए यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस का एक आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। रिग्रेशन एनालिसिस यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलते हैं? रिग्रेस्ड, रिग्रेसर, रिग्रेसिव या ऑल ऑफ दिस, सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर रिग्रेशन एनालिसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेस्ड। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेस्ड। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिग्रेसर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसको रिग्रेसर। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिग्रेस्ड। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोलेंगे? रिग्रेसर। ये चीज समझ में आ गया। अब ये जो रिग्रेशन टर्म है, ये जो वर्ड है रिग्रेशन, ठीक है, रिग्रेशन वर्ड या टर्म बोल सकते हैं। इसको सबसे पहले किसने दिया था? इसको सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टन, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, सर फ्रांसिस गैल्टन ने। देखिए यहाँ पे क्या बोला मैंने, रिग्रेशन एनालिसिस। ये जो रिग्रेशन वर्ड सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। ये चीज आपको समझ में आई, इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और ये जो अगर रिग्रेशन एनालिसिस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो इसको बोलते हैं रिग्रेस्ड, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो इसको बोलते हैं रिग्रेसर। आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज हो गई क्लियर। अब लोग यहाँ पे आते हैं, इसका आंसर है आपका ए। आंसर विल बी ए। यहाँ पे मैंने लिख दिया आंसर विल बी ए। अब लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज
चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, माइंडसेट ऑफ पीपल, नेशनल इनकम या नन, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज कर सकती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से को चेंज करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कोई है, वो है नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ को चेंज कर सकता है, इसलिए नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल इनकम चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है प्लीज सर्च करिएगा नेशनल इनकम। और उसके जो एग्रीगेट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स वाला वीडियो आप जरूर देखिए और उसको आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, नेशनल इनकम, ठीक है। अब लोग इसके बाद का क्वेश्चन आते हैं कि रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस, जो रैशनल पर्सन है वो कब तक कोई भी एक्ट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा सिचुएशन तक वो काम कोई भी एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो रैशनल पर्सन होता है वो अपना बेनिफिट देखता है, अपना फायदा देखता है, ठीक है। जब तक वो फायदे में तब तक वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो कौन सी फायदे की मैं बात कर रही हूँ, फायदा ये है कि जैसे कि सपोज करिए कंज्यूमर, ठीक है, उसको जब तक प्रॉफिट होगा तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेगा, जब उसको लॉस होने लगेगा तो वो एक्शन लेने में आ जाएगा, ठीक है। तो रैशनल पर्सन तब तक कुछ नहीं बोलता है, शांत है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है जब तक उसको प्रॉफिट हो। तो देखिए यहाँ पे कब होगा प्रॉफिट, जब मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से, मतलब कि जब तक उसका इनकम ज़्यादा हो और खर्च कम हो तब तक वो कोई एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, द एक्शन इज इथिकल, ये रॉन्ग होगा। द एक्शन प्रोड्यूसेस मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट दैट एक्सीड नहीं, ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्या बोला गया कि कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, बेनिफिट कम है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड है मार्जिनल बेनिफिट से, तो ये रॉन्ग होगा। मार्जिनल मतलब जब आपको कॉस्ट ज्यादा लग रहा हो और बेनिफिट कम हो तो आप फायदे में कैसे, आप तो लॉस में हैं, तो ये नहीं होगा। द एक्शन प्रोड्यूस मार्जिनल बेनिफिट दैट एक्सीड मार्जिन, यहाँ पे क्या है, मार्जिनल बेनिफिट ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। देखिए जब बेनिफिट ज्यादा हो, कॉस्ट कम लग रहा हो, इस सिचुएशन तक रैशनल पर्सन चुपचाप होगा, कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है। तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अभी हम लोग ने ये थोड़ी से क्वेश्चंस किए हैं, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, डेली में शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। तो अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो।